कॉन्फिडेंस डायरेक्टली लिंक्ड है कि दूसरे आपको कैसे देखते हैं और आप अपने आप को कैसे देखते हो। आप दूसरों का नज़रिया तो नहीं बदल सकते हो, पर आप अपना नज़रिया अपने लिए हमेशा बदल सकते हो। आई नो, बहुत अजीब लगता है जब आपसे कोई काम करने को कहे और आप अपने आप को केपेबल ना समझो। सबसे पहला थॉट आपका होता है उस काम से भागना, पर अगर आपको एक काम करना ही पड़े तो उस काम को हाँ कहने के लिए ही आपको बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है। मैंने इतने सालों में एक चीज़ नोटिस करी है कि लोग कॉन्फिडेंस तब लूज़ नहीं करते हैं जब कोई दूसरा उन्हें क्रिटिसाइज़ करता है। वो कॉन्फिडेंस तब लूज़ करते हैं जब वो खुद उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपने आप को विक्टिम दिखाते हैं और फिर बाद में लोगों से कहते फिरते हैं कि यार दुनिया कितनी बुरी है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। ऑनेस्टली अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, आप अच्छे से नहीं समझा पाओगे उस चीज़ को। बट ऑन द अदर साइड अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप बेकार से बेकार चीज़ भी अच्छे से समझा दोगे। येस, आई नो कि कम्युनिकेशन स्किल्स भी मैटर करती हैं और यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस साथ में ही चलते हैं। एंड इफ यू थिंक डीपली, इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है तो आपके पास कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। नॉट 100% बट 60-70% आप कॉन्फिडेंस डेवलप कर लोगे, बिकॉज यू नो कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो, अपनी स्पीच को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। एंड दैट्स व्हाट कॉन्फिडेंस इज। एक मेजर रियलिटी चेक की खाली कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाली वीडियोस देखने से या ओनली कॉन्फिडेंस बूस्ट करने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा, बिकॉज कॉन्फिडेंस आपकी स्किल से आता है। जितनी ज्यादा आपके पास स्किल्स होंगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस होगा। इमेजिन अ सिनेरियो कि आपके पास बिल्कुल भी स्किल्स नहीं है, तो क्या आपके पास कॉन्फिडेंस होगा? प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। बट ऑन द अदर साइड अगर आपके पास स्किल्स हैं तो ऑटोमेटिकली आप कॉन्फिडेंट रहोगे। एंड इस वीडियो में मैं आपको ओनली कॉन्फिडेंट होने के टिप्स नहीं बताऊंगा, वो चीजें बताऊंगा जो आपको अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में भी हेल्प करेंगी। एंड एज अ रिजल्ट आप कॉन्फिडेंट रहोगे जब आप उन चीजों को करोगे। तो कुछ पॉइंट्स काफी डीप होंगे, तो एक पेन और पेपर रखो और नोट करो वो चीजें। सो द फर्स्ट पॉइंट इज पोस्चर एंड एक्सप्रेशंस। आप खुद नोटिस करो, अगर मैं ऐसे स्लगिश पोस्चर में आपसे बोलूंगा, इतने नम्ब वॉइस में बोलूंगा तो आपको कैसा लगेगा। एंड ऑन द अदर साइड अगर मैं अपना चेस्ट अप करके कॉन्फिडेंटली बोलूंगा तो आपको कैसा लगेगा। दोनों में आपको फर्क दिखा होगा कि पहला मृदुल कैसे बोल रहा था और दूसरा मृदुल पोस्चर चेंज करने के बाद कैसे बोल रहा है। आप खुद ट्राई करके देखो। आप अगर अभी स्लगिश बैठे हो देन चेस्ट अप करके कॉन्फिडेंटली बैठो एंड उतने में ही आपको फील होगा कि हाँ कुछ अंदर से एनर्जी आई है। अपनी ब्रीदिंग पर भी ध्यान दो, रिलैक्स तरीके से ब्रीथ करो एंड पोस्चर पर तो आपको ध्यान देना ही देना है। जितना आप स्लगिश रहोगे उतना आप अंडर कॉन्फिडेंट दिखोगे लोगों को। एंड ये बेस है। अगर आप अपना पोस्चर ठीक नहीं करोगे, अपने एक्सप्रेशंस ठीक नहीं करोगे, देन आपको अदर चीजें इतनी ज्यादा हेल्प नहीं करेंगी क्योंकि आपका बेस ही इतना सही नहीं है। नाउ इसी पॉइंट का नेक्स्ट पार्ट है एक्सप्रेशंस। इस पॉइंट में मैं आपको टिप दूंगा कि आप मिरर के सामने जाके अपने एक्सप्रेशंस चेक करो कि किस पॉइंट पे आपके एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं। आप जब बोल रहे हो तो आप कैसे बोलते हो। बिलीव मी, जब आपको पता होता है कि आपके एक्सप्रेशंस कैसे दिखते हैं दूसरों को, देन आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो। इट्स लाइक कि आप अच्छे कपड़े पहने हो और आपको पता है कि आप बाहर से कैसे दिख रहे हो। जब आपको पता होता है कि आप बाहर से अच्छे लग रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाता है। एंड कपड़ों से रिलेटेड ही मेरा सेकंड पॉइंट है एंड दैट इज ड्रेस वेल। अब हो सकता है कुछ लोग इस पॉइंट को लेकर कंट्रोवर्शियल हो कि भाई कपड़ों से कैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है, कपड़ों से तुम क्यों रिलेट कर रहे हो कॉन्फिडेंस को। अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने घर तक ये चीज लिमिट रखो कि आप कुछ भी कपड़े पहन रहे हो, मगर जब आपको कहीं पर रिप्रेजेंट करना हो अपने आप को, लाइक किसी मीटिंग में जा रहे हो, किसी बंदे से मिलने जा रहे हो, किसी डेट पर जा रहे हो, तो आपको अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना आना चाहिए। इट्स लाइक मार्केटिंग। आप अपने आप को मार्केट कर रहे हो इस रियल वर्ल्ड में। बिकॉज जब आप किसी से मिलने जाते हो तो सबसे पहले आप इनर ब्यूटी नहीं देखते हो, आप देखते हो कि वो एक्सटर्नली कैसा है बंदा। आपने जब ये वीडियो खोली होगी तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन इस कपड़े से, मेरे फेस से, मेरे हेयर स्टाइल से पड़ा होगा। बट आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो बिकॉज अब ये आप मेरी इनर सेल्फ देख रहे हो, मेरा इंटेलेक्ट देख रहे हो। एंड अपने आप को मार्केट करना, अपने आप को प्रेजेंट करना इज नॉट अ बैड थिंग। कुछ लोग इस चीज को बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल लेते हैं कि यार तुम कैसे भी कपड़े पहन के जा सकते हो कहीं पर भी। Yes, you can. It's totally up to you. But personally मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट होता है अगर मैं अच्छे से ड्रेस्ड अप हूँ, वेल ग्रूम्ड हूँ, तो मुझे ये चीजें अच्छी लगती हैं। अगर आपको नहीं लगती हैं, आपको नहीं करना है, देन इट्स टोटली अप टू यू। बट रिमेंबर दिस वन थिंग कि आपको इस दुनिया में अपने आप को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, बिकॉज दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। आप किसी मीटिंग में फटे कपड़े पहन कर नहीं जा सकते हो और ना ही अपने बॉक्सर्स में जा सकते हो उस मीटिंग में, अनलेस आप उस कंपनी के CEO हो, बट वो भी एक एक्सेप्शन ही है। थर्ड पॉइंट इज लर्न। इस पॉइंट को अपने दिमाग में बसा लो, नोट करो। जिस पेपर पर आप लिख रहे हो उस पर बड़ा बड़ा डाल दो ये कि भाई
आपको चीजें लर्न करनी है, जितनी स्किल्स आप लर्न कर सकते हो उतनी स्किल्स आपको लर्न करनी है। बिकॉज एज आई हैव सेड अर्लियर, जितनी आपके पास स्किल्स होंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आप 52 बुक्स अ ईयर रीड करते हो, आप पॉडकास्ट सुनते हो रोज 1-1 घंटे के, आप आर्टिकल्स पढ़ते हो, आप मल्टीपल चीजें करते हो, हर जगह से नॉलेज गेन करते हो, बट आप उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, तो उस नॉलेज का आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा अगर आप उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। तो इट्स लाइक कि फ्रिज में हेल्दी फूड पड़ा हुआ है बट आप उसको खा ही नहीं रहे हो, इंस्टेड आप उसमें और फूड भरे जा रहे हो, एंड आफ्टर सम टाइम जो पुराना फूड पड़ा होगा वो सड़ जाएगा और उसके साथ साथ जो नया फूड आया होगा वो भी सड़ जाएगा अगर आप उस सड़े हुए फूड को नहीं निकालोगे या पहले से ही उस हेल्दी फूड को कंसिस्टेंटली नहीं खाओगे। तो सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप नॉलेज ले रहे हो तो आप उसको इम्प्लीमेंट करो। जो भी चीजें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी लाइफ में, ये मत सोचो कि यार गलत होगी चीज या सही होगी, बस इम्प्लीमेंट करो। इवेंचुअली आप सीख जाओगे उस चीज को इम्प्लीमेंट करना अच्छे से, एंड एट वन पॉइंट आप उस चीज में मास्टर बन जाओगे अगर आप उसको कंसिस्टेंटली करोगे तो। फोर्थ पॉइंट इज पुश योर लिमिट्स। मैं अगर अपने टीनेज सेल्फ को कुछ बताना चाहूंगा तो वो यही होगा कि भाई अपने लिमिट्स को पुश करते रहो। तुम्हें भी पता नहीं है कि तुम्हारे अंदर कितना ज्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि जितना ज्यादा तू फेल होगा उतना ज्यादा तू ग्रो करेगा। ऑनेस्टली अगर 13-14 की एज पे मेरा फ्यूचर मृदुल मुझे ये बताता तो मैं काफी ज्यादा अभी आगे होता, बट इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। मैं टाइम मशीन नहीं बना सकता हूँ अभी, और ना ही मैं पास में जा सकता हूँ, बट अभी मेरे को पता है कि अब मेरे को अपने लिमिट्स को पुश करना है और आगे बढ़ना है, बिकॉज मेरे अंदर पोटेंशियल बहुत है। एंड यही एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है लोगों का कि वो लोग अपने पोटेंशियल को जानते ही नहीं है और वो अपने कंफर्ट जोन के अंदर ही रहकर वो काम करते रहते हैं। अगर आप उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, अपने लिमिट्स को कॉन्स्टेंटली पुश नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, एंड एज अ रिजल्ट कोई अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम आपसे कह दिया जाएगा तो आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे। आप सोचोगे कि यार मैं वो काम कर पाऊंगा भी या नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मैंने जब भी कोई पास्ट में ऐसे काम किए हैं तो मैं फेल हुआ हूँ। एंड ऑन द अदर साइड अगर आपको पता है कि आपको अपने लिमिट्स को क्रॉस कैसे करना है, अपने आप को पुश कैसे करना है, देन आप उस काम को लोगे एंड फिर ट्राई करोगे कि उस काम को और बेटर तरीके से कैसे करें ताकि वो क्लाइंट या बंदा खुश रहे आपके काम से। द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म। ये कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट है। अगर आप किसी कॉन्वर्सेशन में हो और आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, देन आप उस क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ यार मैं तो ऐसा हूँ यार, हो जाता है मेरे से ये। तो जब आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे तो आपको ज्यादा आर्गुमेंट्स नहीं करने पड़ेंगे, अपने आप को प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि यार मैं सही हूँ, मैं ये इसलिए करता हूँ बिकॉज ये रीजन है। लाइक उससे आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। एंड प्लस पॉइंट इज कि आपको पता चल जाएगा कि कौन आपके रियल फ्रेंड्स हैं और कौन नहीं। बट उस बंदे की कोई चीज आपको लगी है कि आपको अपनी लाइफ में इंप्रूव करनी चाहिए तो उसको थैंक यू भी बोलो, क्योंकि इनडायरेक्टली वो आपकी लाइफ को इंप्रूव कर रहा है। देखो, दो टाइप के लोग होते हैं। पहले जो आपको पॉजिटिवली क्रिटिसाइज करते हैं और बताते हैं कि आप लाइफ में ऐसे इंप्रूव हो सकते हो और ये आप गलत कर रहे हो। एंड दूसरे टाइप के बंदे होते हैं जो आपको ओनली एंड ओनली क्रिटिसाइज करते हैं कि ये तू गलत कर रहा है, मैं तेरे से बेटर कर सकता हूँ, ये मेरे दोस्त ने इससे बेटर किया है और ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, दिस एंड दैट। तो जो सेकंड टाइप के बंदे हैं उनसे आपको दूर रहना है, और जो फर्स्ट टाइप के बंदे हैं उनसे आपको जितने क्रिटिकल रिव्यूज हो सकते हैं उतने लेने हैं। तो अगर आपको किसी को बताना भी है कि यार ये चीज गलत है तो उसको पॉजिटिव वे में बताओ कि हाँ तू मेहनत कर रहा है, अच्छी बात है, बट अगर इस चीज को ऐसे करेगा तो तू इस चीज को बेटर कर लेगा या कम टाइम में ज्यादा काम कर लेगा वो। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ टॉक। इस चीज को भी बड़े बड़े शब्दों में नोट करके लिख लो। इस पॉइंट को मैं बहुत ही शॉर्ट रखूंगा। आंसर में दिस कि अगर आप अपने आप से निगेटिवली बातें कर रहे हो तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप कॉन्फिडेंट रहोगे। आप समझ गए होंगे कि आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखो, जब भी आप अपने आप से निगेटिवली बात करो, जब भी आपके दिमाग में कोई भी निगेटिव सिनेरियो चल रहा है तो उसको रोको मत, उसके बेस तक जाओ कि एक्चुअल में वो सिनेरियो निकल के कहां से आया है, देन उस चीज को बेस से खत्म करो। कुछ नेगेटिव सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो नेगेटिव सेल्फ टॉक इसलिए होती है क्योंकि उस चीज को आपको अपनी लाइफ में इंप्रूव करना है, बट कुछ नेगेटिव सेल्फ टॉक ओनली एंड ओनली ओवर थिंकिंग की वजह से होती हैं। तो उन नेगेटिव सेल्फ टॉक को आपको एलिमिनेट करना है अपनी लाइफ से। कोशिश यही करना कि आप उसको बेस से ही हटा दो जहां से वो चीज एट द फर्स्ट पॉइंट जनरेट हुई है। टू ऐड अ चेरी ऑन द केक, आप अपने फ्रेंड से पूछो जाके कि उनको आप में क्वालिटीज क्या क्या अच्छी लगती हैं, क्योंकि हम लोग सोशल एनिमल्स हैं, हम लोगों को अच्छा लगता है कि दूसरे लोग हम लोगों को एक्सेप्ट करें। तो जब आप अपने फ्रेंड से पूछोगे कि आपके अंदर क्वालिटीज क्या अच्छी हैं, तो आपको कॉन्फिडेंट फील होगा जब वो पॉजिटिव क्वालिटीज आपकी बताएंगे। तो बट जब वो आपको पॉजिटिव क्वालिटीज बता दें उसके बाद नेगेटिव क्वालिटीज भी पूछो अपनी कि क्या चीज आपको इम्प्रूव करनी चाहिए अपनी लाइफ में। ऐसे आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा कि हाँ जो ये नेगेटिव चीजें हैं उसको आपको अपनी लाइफ में इम्प्रूव करना है
और जो पॉजिटिव चीजें हैं उस पर तो वर्क करते ही रहना है, वो तो मेरी पॉजिटिव ट्रेट्स हैं ही। नेक्स्ट पॉइंट इज विजुअलाइज। अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करते हुए विजुअलाइज करो, जो आपने पास्ट सक्सेसेस अचीव करी हैं उनको विजुअलाइज करो। ऐसे करके आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मैंने पास्ट में ये चीजें अचीव करी हैं तो मैं अभी भी ये चीजें अचीव कर लूंगा। और जब आप फ्यूचर गोल्स विजुअलाइज करते हो तो आप अपने ब्रेन को ट्रिक कर रहे हो कि आप ऑलरेडी उन गोल्स को अचीव कर चुके हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानता है कि आप जो चीज विजुअलाइज कर रहे हो वो रियलिटी में हो रही है या नहीं हो रही है। तो जब आप गोल्स को विजुअलाइज करोगे कि आप उन गोल्स को अचीव कर चुके हो या आप ग्राइंड कर रहे हो बहुत ज्यादा उस गोल को अचीव करने के लिए, तो सबकॉन्शियस माइंड आपको उस स्टेट में डालेगा, उस कॉन्फिडेंस लेवल पर डालेगा कि हाँ यार आई एम ग्राइंडिंग, आई हैव अचीव्ड दैट गोल, और आपको अच्छा लगेगा। अगर आप सुबह सुबह विजुअलाइजेशन कर रहे हो तो पूरे दिन आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। आपको कोई काम अगर अलॉट किया जाएगा तो आप कॉन्फिडेंटली करोगे कि यस आई कैन डू इट। एंड अगर आप रात में ये चीज़ विजुअलाइज कर रहे हो तो आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलेगा कि हाँ मैंने पास्ट में बहुत सारी चीज़ें अचीव करी हैं और ये जो फ्यूचर गोल्स हैं ये मैं माइंड मैपिंग के थ्रू विजुअलाइज कर रहा हूँ तो इनको भी मैं इजिली अचीव कर लूंगा। लाइफ में स्ट्रगल्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे, उनको भी मैं ओवरकम कर लूंगा। तो ये चीज़ भी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आपके जो सपने हैं वो आप अचीव कर लोगे एंड आप इतनी ज्यादा ग्राइंड कर रहे हो कि आपको वो चीज मिलेगी ही मिलेगी जो कि आपने विजुअलाइज करी है, देन आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर होता है। आपकी आंखों में एक स्पार्क होता है जो कि सामने वाले बंदे को दिखता है। जो लोग अभी ग्राइंड कर रहे होंगे, अपने सपनों को अचीव करने में लगे होंगे, उनको पता होगा ये कैसी फीलिंग होती है जब आप वो चीज कर रहे हो और आपको पता है कि वो चीज आप अचीव कर लोगे। सो दीज वर सम पॉइंट्स एंड आई एम ग्रेटफुल कि आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो। मैंने अपने एनालिटिक्स में चेक किया है कि बहुत कम लोग एट द एंड ऑफ द वीडियो तक देखते हैं, एंड अगर आप उनमें से एक हो देन प्लीज कमेंट कि हाँ मैंने एंड तक वीडियो देखी है, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप यहाँ तक आए। एंड हाँ, अगर मैंने कोई चीज मिस कर दी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लाइक करना वीडियो को, शेयर करना, कमेंट करना ताकि एल्गोरिदम में बूस्ट मिले। एंड अगर ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी करना इस चैनल को। मिलते हैं आपको सीधा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय एंड कीप वॉचिंग गस्टी स्टाइल।